हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि टॉरस राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा। हम टैरो से जानेंगे कि सितंबर का महीना टॉरस राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो डियर यूनिवर्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस कि टॉरस राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा। हमने कार्ड स्प्रेड कर दिए हैं और कार्ड स्प्रेड से आया है हमारे पास 3 कार्ड्स। पहला आया है हमारे पास हैंगमैन का कार्ड, दूसरा आया है हमारे पास एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड और तीसरा आया है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो पहले हम बात करेंगे हैंगमैन की। हैंगमैन का कार्ड हमें क्या कहता है। हैंगमैन का कार्ड हमें कहता है कि अगर आपकी लाइफ से आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में जो आप सिचुएशंस फेस कर रही हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है और ना ज़बरदस्ती उनके पीछे पड़ने की ज़रूरत है कि उनको आप अपने फेवर में करें। आपको क्या करना है, इस समय पॉज लेना है, थोड़ा सा रुक जाइए और सिचुएशंस को अपने आप अनफोल्ड होने दीजिए आपके सामने। डिवाइन प्रोसेस पे भरोसा रखिए, थोड़ा सा रुक जाइए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि कहाँ आप गलत थे और कहाँ आप सही थे। जब तक ये आप इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे, सेल्फ एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक आपको सिचुएशन क्लियर नहीं होगी। तो ये इंट्रोस्पेक्शन का पीरियड है। हैंगमैन का कहना है कि एक ही पाँव, जैसे ये क्या दिखा रहा है, एक ही पाँव पे ये स्टेबिलिटी दिखा रहा है कि एक ही पाँव पे बंदा बैलेंस बना के खड़ा है। तो आपको भी क्या करना है, आपको पॉज लेना है, रुक जाना है और सेल्फ एनालिसिस करना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है सारी सिचुएशंस को लेके जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। हर बार सिचुएशन हमारी कंट्रोल में नहीं होती और हर बार हर प्रॉब्लम को हम ही सॉल्व नहीं कर सकते हैं। डिवाइन पावर, डिवाइन इंटरवेंशन भी कई बार ज़रूरी होती है। जब आपको लगता है कि आप कुछ खुद से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सिचुएशंस हमें भगवान के हाथ में सौंप देनी चाहिए कि भगवान ही तो है अल्टीमेट क्रिएटर और प्लानर, सब कुछ उन्हीं के हाथ में तो है। आपके हाथ में है अपना कर्म करना। तो थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा ठहरिए, स्टेबल हो जाइए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए और सोचिए कि आप कहाँ गलत थे और कहाँ सही थे। और इस पीरियड में आप अपने नज़रिए के साथ साथ दूसरे के नज़रिए को भी सोचने की, समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप ही सही हो, कभी कभी सामने वाला भी सही हो सकता है। तो अब है बारी एस ऑफ स्वॉर्ड्स की, यानी कि दूसरे कार्ड की। तो देखते हैं एस ऑफ स्वॉर्ड्स हमें क्या कहता है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि हैंगमैन ने आपको क्या एनर्जी दी कि आपको अभी पॉज लेना है और इंट्रोस्पेक्ट करना है। इस इंट्रोस्पेक्शन के बाद आपको सारी सिचुएशन क्लियर हो जाती है कि आप कहाँ गलत थे और कहाँ सही थे। चीज़ें अपने आप आपके सामने अनफोल्ड होती हुई आपको नज़र आएंगी इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद। जो कहते हैं ना कि बादलों पे वो कोहरा लगा हुआ था, वो अब धुआं था, वो छटने लगा है, अब बादल छटने लगे हैं और आपको सारी सिचुएशन क्लियर होती हुई नज़र आएगी, जो आपकी डिसीजन मेकिंग को और भी आसान कर देगी। आपके लिए अब डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। पर मेन चीज़ ये है कि आपको इसके बाद कॉन्फिडेंटली डिसीजन लेना है, घबराना नहीं है किसी बात से। कॉन्फिडेंटली डिसीजन लें और आगे बढ़ें, लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव ही होगा। अब आती है बारी एस ऑफ पेंटिकल्स की। तो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें कहता है कि जो आपको इंसाइट मिली है, क्लैरिटी मिली है हैंगमैन के बाद एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद, वो क्लैरिटी आपको कहती है कि अब आपकी किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं। आपने इंट्रोस्पेक्ट भी कर लिया, सेल्फ एनालिसिस हो गया, इंट्रोस्पेक्ट हो गया, फिर आपको क्लैरिटी मिल गई, डिसीजन मेकिंग आपके लिए आसान हो गई। उसके बाद आता है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। वो कहता है कि अब आपकी किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं। आपको कोई एक नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, नई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जो आपके करियर में जो ग्रोथ हो रही है उसमें 4 चांद लगा देगी। आपके करियर में और भी ग्रोथ लाएगी। आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ सब बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो इसके लिए आप डरे नहीं, घबराएं नहीं, सरेंडर कर दें, पॉज लें, सरेंडर कर दें, चीज़ों को क्या कहते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करें अपने डिसीजंस को। फिर उसके बाद कॉन्फिडेंटली डिसीजन लें, लाइफ में आगे बढ़े। फिर जो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी है, जो नया प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, वो आप उसको एक्सेप्ट कर लें। घबराएं नहीं एक्सेप्ट करते वक्त कि मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आप में इतना पोटेंशियल है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। तो अपने पोटेंशियल के ऊपर कभी डाउट ना करें, ना भगवान के पोटेंशियल के ऊपर कभी डाउट करें। आप में तो पोटेंशियल 1% कम हो भी सकता है, लेकिन भगवान के पोटेंशियल में
कोई ऐसा 1% कम होने का चांस नहीं है, वो तो पता नहीं कितने परसेंट है, इन्फिनिटी में है। तो इसके लिए डिवाइन पावर पे भरोसा रखें, सरेंडर कर दें। कभी कभी ना चीज़ें हम सॉल्व नहीं कर पाते, जो चीज़ें हम सॉल्व नहीं कर पाते ना उन्हें भगवान पे छोड़ देना चाहिए, कि भगवान तो सुप्रीम पावर है, उनके हाथ में ऐसा कुछ नहीं है कि जो वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल ना कर पाए। तो आज की गाइडेंस मेरी यही थी सितंबर टॉरस राशि वालों के लिए सितंबर के महीने की। तो इस गाइडेंस को फॉलो करके अपने डिसीजंस को प्लान कीजिए। अगर आपने इस रीडिंग से कनेक्शन फील किया हो तो कमेंट बॉक्स में हमें थैंक यू ज़रूर लिखें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, क्योंकि अगले मतलब उसमें वीडियो में मैं बताऊंगी नेक्स्ट राशि के बारे में, जेमिनी के बारे में हम बात करेंगे। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर और ईमेल आईडी पर हमें मैसेज कर सकते हैं।